किशनगढ़ शहर में सुदामा नाम का एक आदमी रहता था। सुदामा की नई नई शादी हुई थी। शादी में सुदामा को ससुराल से कुछ पैसे मिले थे। इन पैसों से मैं एक नया और सुंदर सा रिक्शा खरीदूंगा। रिक्शा ही क्यों, हम कुछ और काम भी तो कर सकते हैं। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे और उन्होंने मुझे रिक्शा चलाना ही सिखाया है। मैं मेरे पिता के सिखाया हुआ ही काम करूंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और सुदामा चमचमाता हुआ एक नया रिक्शा खरीद कर ले आता है। सुदामा ने अपने रिक्शे को फूलों और घुंघरू से सजाया और गद्दे वाली सीट लगवाई। सुदामा रोज सुबह अपना रिक्शा लेकर शहर में निकल पड़ता। रिक्शा नया और खूबसूरत होने के कारण उसे सवारियां ज्यादा मिलती थी। सुदामा की अच्छी कमाई होने लगी। ये लो भाग्यवान, पूरे 250 रुपए। आज कई सवारियां मिली। इसी तरह कमाई होती रही तो मैं जल्द ही अपना एक ऑटो रिक्शा ले लूंगा। कुछ दिन बीत गए। सुदामा की पत्नी गर्भवती हो गई थी। सुदामा अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और सुनीता का पूरा ध्यान रखता था। ये लो, कुछ फल लाया हूं। तुम रोज फल खाया करो, इससे हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन ध्यान रखेगा। हाँ, हमारा और है भी कौन। और हाँ, घर में ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम क्या करो। सुदामा के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सुदामा अपने माता पिता की इकलौती संतान था, जिस कारण ससुराल में सुनीता अकेली थी। दिन बीत रहे थे और सुनीता का गर्भ धीरे धीरे 9वें महीने में पहुंच गया था। तुम तो रोज रिक्शा लेकर निकल जाते हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अब शाम को घर जल्दी आया करूंगा। इतना कहकर सुदामा रोज की तरह सुबह रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। सड़क के किनारे खड़ा होकर सुदामा सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक सवारी मिली। एक काला सा आदमी जिसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसने सुदामा को रोका और उसके रिक्शे पर बैठ गया। उस आदमी के हाथ में एक गदा भी थी। ये दूसरे ग्रह से आया है क्या? कैसे कपड़े पहन रखे हैं? या फिर कोई बहरूपिया होगा। कहां जाना है साहब? यमलोक जाना है। क्या क्या मतलब? मैं यमराज हूं और तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हें अभी मेरे साथ यमलोक चलना होगा। सुदामा रिक्शा रोक देता है और हाथ जोड़कर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा मत कीजिए प्रभु, मुझे अभी मत मारिए। मेरी पत्नी गर्भवती है। कुछ ही दिनों में वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। उसका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुम्हारा वक्त आ गया है। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का साथ यहीं तक था। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सुदामा सड़क पर खड़े होकर यमराज के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उसे कुचलकर चली जाती है और सुदामा की मौत हो जाती है। सुदामा अब भी यमराज के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। दया करे यमराज जी। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यमराज सड़क पर सुदामा की लाश की ओर इशारा करते हैं। सुदामा देखता है कि सड़क पर घायल अवस्था में उसकी लाश पड़ी हुई है। ये देखकर सुदामा जोर जोर से रोने लगता है। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यमलोक जाने से पहले मैं एक बार अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। ठीक है। सुदामा यमराज के साथ अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी सुनीता बिस्तर पर बैठकर अपने गर्भ में पल रहे शिशु से कुछ बातें कर रही थी। तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? तुम्हारे पापा आज तुम्हारे लिए आम लेकर आएंगे, तब जी भर के खा लेना। शिशु से बातें करते हुए सुनीता बहुत खुश थी और हंस रही थी। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मैं वो सब कह दूंगी तुम्हारे पापा से, वो ले आएंगे। तेरे पापा आने ही वाले होंगे। बदमाश, लात मारता है। अपनी पत्नी को अपने होने वाले बच्चे से बात करता देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा फिर कहता है,
मेरी पत्नी मेरे घर आने का इंतजार कर रही है। उसे नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। अब मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल कौन करेगा? ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ लोगों के प्राण लेता हूँ। मैं एक शर्त पर ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपको सुदामा बनकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की देखभाल करनी होगी। ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं आत्मा के रूप में अपनी पत्नी के आसपास रहूंगा। आपको मेरे परिवार पर जरा भी दया नहीं आती। मेरी पत्नी की हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों भूख से मर जाएंगे। आप मेरे प्राण लेने आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के प्राण अपने आप ही मिल जाएंगे, जब वे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। दूसरी तरफ सड़क पर पड़ी सुदामा की लाश को एक एम्बुलेंस आकर ले जाती है और सुदामा की लाश एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखी होती है। डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर में से अंग निकालकर उसे दूसरे मरीज को लगाने के लिए आपस में बात कर रहे थे। इसकी आंखें ठीक हैं, इन्हें दूसरे मरीज को लगा देते हैं। इसकी दोनों किडनियां भी ठीक हैं, ये भी दूसरे मरीज को ट्रांसप्लांट कर देंगे। हॉस्पिटल के कर्मचारी सुदामा के मृत शरीर से अंगों को निकालने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। इधर सुदामा अब भी यमराज के सामने विनती कर रहा था कि तभी अचानक उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है। सुदामा कब आएगा? आज कहाँ रह गया वो? हे भगवान, मेरी मदद करो। अपनी पत्नी को दर्द से तड़पता देखकर सुदामा उसके पास जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ना तो उसे देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। आज आपको मेरे साथ 2 और लोगों को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर सही समय पर सुनीता को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो सकती है। अगर आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको इनकी जान बचानी होगी। ठीक है। यमराज सुदामा का रूप लेकर सुनीता के पास जाते हैं। तुम परेशान मत हो सुनीता, मैं आ गया हूं। और यमराज सुनीता को रिक्शे पर बिठाकर खुद रिक्शा चलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुदामा के रूप में यमराज सुनीता को उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पहले से सुदामा का मृत शरीर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल पर रखा हुआ था। सुदामा के रूप में यमराज सुनीता को हॉस्पिटल के सामने रिक्शे पर ही छोड़कर गायब हो जाते हैं। सुनीता दर्द से बेहद चिल्ला रही थी। आह आह आह। सुनीता की बुरी हालत को देखकर हॉस्पिटल की नर्स उसकी डिलीवरी के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और सुनीता के ऑपरेशन के लिए नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। एक तरफ डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ डॉक्टर सुनीता की डिलीवरी की तैयारी कर रहे थे। सुदामा फिर यमराज से कहता है, मेरा बच्चा मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। मेरी पत्नी मेरी मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तुझे लेने आया हूं और तुझे लेकर ही जाऊंगा। तो फिर एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मेरी पत्नी को लड़का हुआ तो आप मेरी आत्मा को मेरे बेटे के शरीर में डाल देना। इस तरह से मैं बेटा बनकर अपनी पत्नी के पास भी रहूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इधर डॉक्टर सुदामा के मृत शरीर का ऑपरेशन करके उसके अंग निकाल देते हैं और दूसरे मरीज को लगाने की तैयारी करते हैं। उधर सुदामा की पत्नी सुनीता एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। शर्त के मुताबिक यमराज सुनीता के बेटे के शरीर में सुदामा की आत्मा डाल देते हैं और यमलोक चले जाते हैं। बेटे के जन्म के बाद सुनीता बच्चे को लेकर घर आ जाती है। सुदामा के लौट के नहीं आने का दुख उसे बेहद सता रहा था।
तभी सुनीता का पड़ोसी आकर उसे बताता है कि सड़क दुर्घटना में सुदामा की मौत हो गई है। सुदामा की मौत की खबर सुनकर सुनीता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रोती बिलखती सुनीता अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। मायके में ही सुनीता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है।